वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आपका जो ईपीएफओ का एग्जाम था यानी कि आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसका 2 वैकेंसी आई थी, उसमें ईओ एओ की और एपीएफसी की। तो आपकी साथियों इसकी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इस बारे में कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 2 जुलाई को होगा, और साथियों बिल्कुल सही खबर साबित हुई है वो, और बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा साथियों, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया गया है साथियों इस प्रकार से कि आपकी जो 418 वैकेंसी थी यानी कि 418 वैकेंसी थी ईओ और एओ की ईपीएफओ में, तो उसका जो एग्ज़ाम है आपका साथियों इसमें क्लियरली बताया गया है। कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट एन ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर अबव मेंशन पोस्ट एट 2/7/2013, यानी कि 2 जुलाई संडे को आपका एग्जाम होगा 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ईओ और एओ वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका 9:30 से 11:30 यानी कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और इसके साथ ही साथियों मैं बताना चाहूँगा आपका जो इसमें नोट 2 देखिए कि इसमें जो वेटेज रखा गया है, आपका जो रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू है उसका 75:25 का वेटेज दिया गया है, यानी कि आपका 300 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर क्लियर भी किया गया होगा, मैं बता देता हूँ आपको। 300 नंबर का ये दिया गया है नोट 2 में ही। 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें 300 नंबर का जितने परसेंटेज आपके आएंगे उसका 75%, और 100 नंबर में से जितने परसेंट आपके मार्क्स आएंगे उसका 25% लेकर आपका एक वेटेज जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दी गई है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपका जनरल के लिए आपको 50 एंड अबव यानी कि 50% से ऊपर क्वेश्चन करने होंगे, ओबीसी के लिए आपको 45% से ऊपर क्वेश्चन करने होंगे, और SC/ST के लिए 40% से ऊपर, यानी कि अगर PWD के लिए 40% से ऊपर, यानी कि अगर आपके इससे कम परसेंट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि आप 300 नंबर है, 300 में से अगर आप 150 में से कम नंबर लाते हैं तो आप लोग एलिजिबल ही नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के मतलब एग्जाम के नेक्स्ट स्टेज के लिए आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। और इस तरीके से इतने कम से कम आपको मार्क्स लाने ही होंगे। बाकी जिनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे वही लोग सेलेक्ट होंगे, बट अगर इससे कम आएंगे तो आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। इस तरीके से मैं साथियों आपको एपीएफसी का भी बता देता हूँ। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं साथियों, आपका ये रहा 159 वैकेंसी की एपीएफसी के लिए वैकेंसी आई थी ईपीएफओ में। तो उनका जो टेस्ट है वो आपका 2 तारीख को ही होगा, उसी दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। आप ध्यान दीजिएगा साथियों, ईओ और एओ का जो एग्जाम होना है वो 9:30 से 11:30, और आपका एपीएफसी का जो एग्जाम होना है यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, वो 2 बजे से 4 बजे तक आपका एग्जाम होगा। इसके साथ ही साथियों इसमें आपका एग्जाम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताए गए हैं, बाकी होगा 300 नंबर का ही क्वेश्चन रिटन टेस्ट होगा, 100 नंबर का ही आपका इंटरव्यू होगा। इसके साथ ही आपका जो बिल्कुल सेम क्राइटेरिया इसमें भी रखा गया है, जनरल को आपके 50% अबव लाने होंगे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए, ओबीसी को 45%, SC/ST को 40% और PWD को आपका 40%। साथ ही इसमें एक और ये दिया गया है, देखिए साथियों, रिटन टेस्ट का 300 नंबर का होगा, आपका इंटरव्यू जो है आपका 100 क्वेश्चन का होगा। इसमें भी सेम क्राइटेरिया रहेगा 75-25 का। तो साथियों आप लोग तैयारी में जुट जाइए, ज़्यादा समय नहीं है। जिन लोगों ने अपना यूपीएससी के ईपीएफओ के एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, सभी लोग अपना तैयारी में लगे रहिए, और बहुत ही सुनहरा मौका है, इतना सुनहरा मौका बार बार नहीं आता है, बहुत अच्छी मात्रा में वैकेंसीज हैं। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए। आप सभी को एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। जैसे ही इसका एडमिट कार्ड या और अन्य कोई सूचना आती है आपको अपडेट करा दिया जाएगा चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसलिए। तो साथियों आप सभी को रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर बीइंग विद।